कैसरगंज लोकसभा सीट पर जो दबदबा है बृजभूषण शरण सिंह का वो काफी ज्यादा देखा भी जाता है और शायद एकमात्र यही वजह कि बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम यहां पर रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए राउस एवेन्यू कोर्ट अब 7 मई को एक बड़ा फैसला सुनाएगा। फैसले के बाद ही शायद बीजेपी की तरफ से जो भी असमंजस की स्थिति है वो यहां पर क्लियर की जा सकती है, जो कंफ्यूजन बरकरार है। लेकिन हाल फिलहाल में सुगबुगाहट ये भी चल रही थी कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज लोकसभा सीट से मैदान में नहीं उतारा जाता तो उनकी धर्मपत्नी या फिर बेटे को उतारा जा सकता है। उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो पहले लिस्ट में नाम नहीं आया उसके बाद लगातार ये चर्चा बन रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट रहा है, उनके परिवार के किसी को टिकट दिया जा सकता है। तो उस टिकट के रेस में सबसे आगे उनकी जो पत्नी है केतकी सिंह वो बताई जा रही थी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि बृजभूषण का टिकट कट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है और जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह है जो पूर्वांचल क्षेत्र में जो उनका अपना एक वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उसको भी देखती हुई नजर आ रही है बीजेपी। कहीं अगर टिकट बीजेपी है बृजभूषण शरण सिंह का कटता है तो कहीं ना कहीं एक बार एक बड़ा झटका लग सकता है। इस वजह से बीजेपी ने अभी टिकट निसंदेह झटका तो लगेगा ही ऐसे में बीजेपी को भी और बृजभूषण शरण सिंह को भी। लेकिन अगर बृजभूषण शरण सिंह का वाकई में टिकट कट जाता है तो क्या कोई अंदरूनी अंतर्कलह की स्थिति भी देखने को मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अगर बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देती है या उनके किसी परिवार को देती है टिकट, तो हो सकता है कि बीजेपी से ही जुड़े रहे बृजभूषण शरण सिंह। अगर परिवार के भी किसी को टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये सूत्र बताते हैं कि वो इस बार कैसरगंज लोकसभा से वो निकल लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा हार्ड सीट बनी है और जिस तरीके से पॉलिटिशियन के सभी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं ना कहीं उसकी पूरी निगाहें कैसरगंज पे टिकी है। अगर बात की जाए जिस तरीके से गठबंधन ने, सपा ने अभी वहां कैसरगंज सीट पर होल्ड बनाया है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो बृजभूषण शरण सिंह को हम टिकट देने के लिए तैयार है। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले पर जब बृजभूषण से सवाल किए गए तो उनका अभी किसी तरह का बयान नहीं आया है कि वो पार्टी छोड़कर सपा में जाएंगे। जी रितु, हालांकि देखिए सपा का तो स्टैंड अप किस तरह से रहेगा उसमें खुद सपा समाजवादी पार्टी घिरती हुई नजर आएगी अगर इस तरह की स्थिति होती है जो पशुपेक्ष की जो स्थिति अभी देखने को मिल पा रही है। लेकिन आपने जिक्र किया कि अगर यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल पाती है, टिकट कट जाएगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से तो किस तरह का जो महामुकाबला है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा? साफ तौर पे जो अपना वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए लगातार वो 6 बार सांसद रहे और 1 बार इनकी पत्नी रही। यानी कह सकते हैं कि इनके परिवार में लगातार 7 बार सांसद का जो दबदबा था वो लगातार बरकरार था। तो इससे नकारा नहीं जा सकता है कि चाहे वो वोट बैंक की बात की जाए, चाहे वो ठाकुर जात की बात की जाए या मुस्लिम समाज की बात की जाए या ब्राह्मण समाज की बात की जाए, क्योंकि ये सारे समाज को लेकर इनका जिस तरीके से लगातार लोगों से मिलना जुलना रहा और जिस तरीके से इनका अच्छा एक संबंध रहा, तो कहीं ना कहीं इससे नकारा नहीं जा सकता कि इनका एक अपना वोट बैंक है।